दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि राह चलते हम किसी से भी पंगा ले लेते हैं। हम फ्रस्ट्रेट तो अपनी लाइफ से होते हैं, लेकिन उसका गुस्सा किसी और पर ही निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार सामने वाला भी हमारे ही जैसा होता है, वो भी अपनी जिंदगी से परेशान होता है। ऐसे ही दो कैरेक्टर्स हमारी आज की स्टोरी में है, जिनको अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। अब ये गुस्सा कैसे इनको इनकी बर्बादी तक ले जाएगा, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है डैनी। ये सुपरमार्केट में अपने लिए कुछ सामान खरीदने जाता है। इसको देखकर लग रहा था कि ये अपनी जिंदगी से परेशान है। फिर जब ये अपनी कार बैक करने लगता है तो एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज अचानक से इसके पीछे आ जाती है। फिर दोनों ही अपनी कारों को रोक लेते हैं। व्हाइट मर्सिडीज का मालिक लगातार कई देर तक हॉर्न बजाता है और इसके कारण डैनी परेशान हो जाता है। फिर वो कार वाला आगे जाकर दोबारा गाड़ी रोकता है और डैनी को अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चला जाता है। फिर ये बात अपना भाई डैनी ले जाता है दिल पे और गुस्से में मर्सिडीज का पीछा करने लगता है। गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलने के कारण डैनी का सामान भी गिर जाता है। डैनी किसी तरह से भी मर्सिडीज में बैठे आदमी को देखना चाहता था। इस चक्कर में ये कई घरों के बाहर लगे पौधे भी खराब कर देते हैं। फिर डैनी की कार बंद पड़ जाती है और मर्सिडीज वाला उसे बुली करता है। जब मर्सिडीज वहां से जाने लगती है तो डैनी उसका नंबर याद कर लेता है। दोस्तों, उस सफेद मर्सिडीज को कोई आदमी नहीं बल्कि कोई औरत ड्राइव कर रही थी और इस औरत का नाम है एमी। फिर एमी अपने घर चली जाती है। ये है जॉर्ज। ये एमी का हस्बैंड है। पेशे से ये एक आर्टिस्ट है जिसकी बनाई हुई आर्ट लाखों डॉलर में बिकती है। एमी की भी एक आर्ट गैलरी है जिसमें वो अपने हस्बैंड जॉर्ज के बनाए हुए आर्टिकल बेचती है। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम मुन्नी है। दूसरी तरफ डैनी अपना बचा कुचा सामान लेकर अपने घर जाता है। घर जाकर वो अपने भाई पॉल को आवाज देता है, जो कि एक नंबर का आलसी है और सारा दिन अपने रूम में बैठकर गेम खेलता रहता है। फिर डैनी अपने भाई पॉल को आज जो कुछ भी हुआ वो बताता है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। वो बताती है कि अब तुम्हारे पापा की काम करने की उम्र नहीं है और उनका बॉस भी उन्हें धीरे काम करने की वजह से डांटता रहता है। डैनी के पापा कहते हैं, शेर जैसे दो बेटे होने के बावजूद भी मुझे बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है। फिर डैनी कहता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक घर ले लूंगा और फिर आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर वो जाकर अपने भाई को डांटता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्रिप्टो में पैसे लगाते हो, देख लेना एक दिन तुम सब कुछ हार जाओगे। अब या तो तुम मुझे सभी पासवर्ड लिख के दो या मुझे इस घर का किराया देना शुरू कर दो। फिर डैनी काम पर जाता है। ये हर तरह का मेहनत मजदूरी वाला काम कर लेता है। फिर ये जिसके घर पर काम कर रहा था उनको कहता है कि अगर आपके दोस्त या रिश्तेदारों को कुछ भी काम करवाना हो तो आप उनको मेरा नंबर दे देना। वो आदमी कहता है, मुझे इस पेड़ को कटवाना है, कोई हो तो बताना। डैनी कहता है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर वो कल का नाम लेकर वहां से चला जाता है। फिर खाना खाते समय वो अपने भाई की इन्वेस्टमेंट चेक करता है और खुश हो जाता है। तभी उसका कजन जिमी वहां आता है। जिमी को डैनी ने ही बुलाया था। फिर जिमी अपने लिए एक प्लेट साउ साउ सोकियो ताऊ ताऊ तोकियो मंगवाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी ये डिश खाई है तो कमेंट में जरूर बताना। जिमी कई महीनों से जेल में था और अभी अभी बाहर आया है। फिर वो डैनी को पूछता है, कैसे याद किया मुझे। डैनी उससे कुछ रुपए उधार मांगता है। जिमी कहता है, भाई तू पहले मुझे खा तो लेने देता, तूने पहले ही पैसे मांग लिए। फिर डैनी उससे माफी मांगता है। फिर जिमी भी चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगता है और उसको $20,000 देने का वादा करता है। अगले दिन जब वो पेड़ काटने जाता है तो देखता है कि उसके कजन जिमी ने उसके अकाउंट में $20,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर डैनी उन रुपयों को क्रिप्टो में लगा देता है। दूसरी तरफ एमी अपने हस्बैंड जॉर्ज के साथ एक मल्टी मिलियनियर लेडी जिसका नाम जॉर्डन है उसकी पार्टी में जाती है। वहां एक से बढ़कर एक अमीर लोग आए थे। दरअसल एमी जॉर्डन को अपनी आर्ट गैलरी बेचना चाहती थी। दूसरी तरफ जब डैनी पेड़ काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो वहां से एक सफेद कार हॉर्न बजाती हुई गुजरती है। हॉर्न की आवाज सुनकर वो उसे कल वाली गाड़ी समझ लेता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके साथ ही उसकी रस्सी पकड़ लेते हैं और उसे गिरने से बचा लेते हैं। फिर उसको काम से निकाल दिया जाता है। फिर वहां से वो सीधा उस जगह जाता है जहां वो अपने नए घर के लिए जमीन खरीदना चाहता था। फिर वो उस जमीन के मालिक को फोन करके बताता है कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन वो फोन उसकी एम्प्लॉय उठाती है और जल्दी ही बैक कॉल अरेंज करने के लिए कहती है। तभी वो देखता है कि आज सुबह जो उसने बिटकॉइन में पैसे लगाए थे वो लगभग डूब चुके हैं। फिर वो सैड हो जाता है। दूसरी तरफ एमी जॉर्डन से मिलती है और उसको अपनी आर्ट गैलरी में आने के लिए इनवाइट करती है। तभी मोबाइल में वो एक वीडियो देखती है जो किसी फिरोज नाम के बंदे ने पोस्ट की थी। फिर घर जाकर एमी उस वीडियो के कमेंट पढ़ती है। दरअसल जब एमी और डैनी एक दूसरे का पीछा कर रहे थे तब फिरोज के घर के बाहर लगा गार्डन पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसमें एमी की कार की फुटेज आ गई थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी को भी पता नहीं चला था कि वो कारें किन लोगों की है।
फिर वो अपने हस्बैंड के सोने के बाद सेफ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड चेंज होने की वजह से उसमें एरर आ रहा था। दूसरी तरफ डैनी अपने रूम में बारबेक्यू जलाकर बैठा था ताकि दम घुटने की वजह से यमराज उसको लेने आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो अपना फोन निकालता है और उसमें उस सफेद मर्सिडीज का नंबर डालकर चेक करता है। उसे पता चल जाता है कि वो कार किसकी है और वो कहाँ रहती है। फिर वो कहता है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुबह एमी अपने हस्बैंड से पूछती है कि सेफ क्यों नहीं खुल रही थी। वो बताता है कि मैंने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था और तुम्हें पता है मैंने इसका पासवर्ड चेंज क्यों किया है। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाता है। अब डैनी भी उस एड्रेस का पता लगाने के लिए उनके ही मोहल्ले में घूम रहा था, क्योंकि वो उस सफेद गाड़ी के मालिक को सबक सिखाना चाहता था। उधर एमी अपने हस्बैंड की डायरी में से सेफ के ऊपर कुछ पासवर्ड ट्राई करती है और एक पासवर्ड लग जाता है और सेफ खुल जाती है। उस सेफ के अंदर एक गन पड़ी थी। फिर एमी गन निकाल लेती है और उसको लोड कर लेती है। फिर वो उस गन के साथ कुत्ते काम करने लग जाती है। यही एक कारण था जिसके लिए जॉर्ज एमी को सेफ का पासवर्ड बताना नहीं चाहता था। तभी एमी के घर की बेल बजती है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। बाहर डैनी आया था। पूछने पर वो कहता है कि मैं पड़ोस के ही घर में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने गौर किया कि आपके घर की छत में लगी पाइप में स्पॉट नहीं है, वो किसी भी समय गिर सकती है। मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, अगर ठीक कराना चाहो तो करवा सकती हो। एमी कहती है अगर मन में कुछ भी गलत इरादा है तो पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास गन है। फिर जब डैनी जाने लगता है तो एमी दरवाजा खोल देती है। ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एमी उस पर विश्वास कर लेती है और उसे अपना पूरा घर दिखाती है ताकि और भी कहीं गड़बड़ हो तो उसे पता चल जाए। फिर बहाने से डैनी गैराज में जाता है और उस गाड़ी की पहचान कर लेता है जिसका वो पीछा कर रहा था। बातों बातों में वो पूछ लेता है कि ये गाड़ी किसकी है। एमी बताती है ये मेरी ही गाड़ी है। फिर वो एमी से पूछता है क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ। फिर जब वो बाथरूम में था तो एमी अपने हस्बैंड को बताती है कि घर की कई जगह पर अभी भी काम करवाने वाला है। तभी डैनी टॉयलेट से बाहर आता है और वहाँ से खिसकने की करता है। तभी एमी की नजर टॉयलेट से बाहर आ रहे बाथरूम पर पड़ती है। फिर वो टॉयलेट के अंदर जाकर देखती है कि डैनी ने पूरा टॉयलेट ही खराब कर दिया था। फिर एमी आग बबूला हो जाती है और भागकर उसका पीछा करती है। डैनी भागकर अपने ट्रक में चढ़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर एमी उसके ट्रक का नंबर याद कर लेती है। फिर वो आग बबूला होकर घर पर जाती है और उसको दुनिया भर की गालियां निकालती है, क्योंकि अब उसे खुद ही किसी और का बाथरूम साफ करना पड़ेगा। फिर वो उसकी गाड़ी से उसकी डिटेल निकाल लेती है और उसके मोबाइल नंबर पर फोन करके उसको गालियां देती है। फिर डैनी अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और जब एमी दोबारा ट्राई करती है तो उसके नंबर पर कंप्यूटर बोलता है कि आपने चूज सर्विस कंस्ट्रक्शन में कॉल किया है, डैनी आपका कॉल नहीं ले सकता। इतने में उसका हस्बैंड जॉर्ज वहां आ जाता है और एमी को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ डैनी ये बात अपने भाई को बता रहा था। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। डैनी चेक करता है कि एमी ने उसकी प्रोफाइल में 1 स्टार रेटिंग दी है और कमेंट किया है कि इसने मेरे बाथरूम के फर्श पर सुसु कर दिया। डैनी उस कमेंट का जवाब देता है कि मैं इस लेडी से कभी मिला भी नहीं। अब जैसा कि आपने देखा कि एमी का हस्बैंड घर आ गया था तो एमी जॉर्ज से ही बाथरूम साफ करवाती है। वो डरता डरता पूछता है कि जरूर तुमने ही उसे कुछ कहा होगा, चलो जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर एमी कहती है कि एक आदमी आकर हमारा घर गंदा कर गया और तुम वहाँ चलकर उसे समझाना नहीं चाहते। फिर एमी जॉर्ज को लेकर उसका घर ढूंढने जाती है। वहाँ वे डैनी के बारे में पूछते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। उस समय डैनी अपने कजन जिमी के साथ था। वो जिमी को कहता है कि यार मैंने जो तुमसे पैसे उधार लिए थे उनको लौटाने में कुछ दिन लगेंगे। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, रोड पर एक सफेद कार मुझे तंग कर रही थी, मैंने उसका पता लगा लिया। वो एक लेडी थी। मैं उसके घर गया और वहाँ गंद फैला कर आ गया। अब वो मेरे खिलाफ नेगेटिव रिव्यूज लिख रही है जिससे मेरे काम पर फर्क पड़ गया है। जिमी कहता है भाड़ में गई वो, तू आराम से पैसे देना, बस तब तक ये ट्रक मेरे नाम कर दे। फिर जिमी उसे कहता है अब तू कब तक नौकरी करेगा, तू एक काम कर मेरे नाम से लाइसेंस ले ले और खुद का बिजनेस शुरू कर। अब जब एमी और जॉर्ज माथापच्ची करके वापस जाने लगते हैं तब देखते हैं कि किसी ने उनकी कार का टायर पंक्चर कर दिया है। फिर पास में बैठे हुए बच्चे कहते हैं अगर $40 दोगे तो टायर चेंज कर देंगे। अब इनके पास पैसे देने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। अगले दिन सुबह जब डैनी अपने भाई के साथ एक्सरसाइज कर रहा था तो वो अपने भाई को कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करें तुम्हारे नाम पर। उसका भाई कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम उस कंपनी का नाम रखेंगे चोब्रोस, लेकिन इसके लिए उन लोगों को क्लाइंट चाहिए थे। फिर ये दोनों डैनी की एक्स गर्लफ्रेंड वेरोनिका के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि
कि हमने नई कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को कुछ भी काम करवाना हो तो हमें बताइएगा। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड एडविन कहता है, क्यों नहीं, हम तुम्हें ही बताएंगे। दरअसल एडविन एक चर्च में लीड सिंगर है और वो दोनों को अपनी चर्च में आने के लिए इनवाइट करता है। तभी उसके पास उसके कजन जिमी का मैसेज आता है और जब वो जिमी को कॉल करता है तो जिमी बताता है कि कोई एशियन कपल तुम्हें ढूंढ रहा है। फिर वो एमी को कॉल करता है और कहता है कि तू मुझे जानती नहीं, बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ मैं। अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। फिर वो इंस्टाग्राम पर डैनी की प्रोफाइल ओपन करती है और खुद की भी एक फेक नाम से आईडी बनाती है। अब उसे प्रोफाइल पर लगाने के लिए एक मस्त पिक्चर चाहिए थी। फिर वो अपनी गैलरी में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम मिया था उसकी प्रोफाइल ओपन करती है और उसकी एक फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेती है। लेकिन तभी वो ध्यान करती है कि उसकी हर फोटो को उसके हस्बैंड ने लाइक किया हुआ था। लेकिन फिलहाल तो वो अपनी नकली आईडी से डैनी को मैसेज कर देती है। लेकिन डैनी की तरफ से एक फोटो आती है जो कि उसके भाई की थी। इसका मतलब ये था कि डैनी का इंस्टाग्राम उसका भाई यूज करता था। डैनी का भाई पॉल एक नंबर का ठरकी था। वो अपने क्लाइंट्स पर भी लाइन मारता था और ये बात डैनी को पसंद नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी की गैलरी में उसकी सास एक चेयर का इतिहास बता रही थी कि ये चेयर उसके हस्बैंड ने स्पेशल उसके बम के साइज का बनाया था। तभी वहाँ जॉर्डन आ जाती है। उसको ये चेयर काफी पसंद आती है। जब वो इसका रेट पूछती है तो जॉर्ज कहता है ये बिकाऊ नहीं है। वो कहती है हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, इसकी भी होगी। फिर वो इस चेयर के लिए $1,00,000 ऑफर करती है, लेकिन जॉर्ज फिर भी मना कर देता है। जॉर्डन बुरा मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। एमी का प्लान था उसके साथ इस गैलरी की डील करने का, जो कि धरा का धरा रह गया। फिर उसके जाने के बाद एमी जॉर्डन को कहती है, तुमने मेरी डील को बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक कुर्सी ही तो थी, दे देते। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है मैं अपने परिवार के लिए कितना खून पसीना बहा रही हूँ। जॉर्ज कहता है मैं भी तो यही कर रहा हूँ। इन दोनों में बहस हो जाती है। फिर एमी कहती है कि तुम मेरी ऑफिस गर्ल मिया की हॉट तस्वीरें देखते हो। जॉर्ज कहता है मैं तो सिर्फ उसके कैप्शन पढ़ता हूँ। वो सन की औरत किसी न किसी तरह से जॉर्ज को दबाना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज भी उसकी हर बात का बहादुरी से जवाब दे रहा था। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब सन की एमी को लड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था, इसलिए वो डैनी को एक वॉइस नोट भेजती है और कहती है कि तुमने मेरे घर में गंदगी फैलाकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अब डैनी जो कि बार में एंजॉय करने गया था, इस वॉइस नोट के बाद उसका सारा नशा उतर जाता है। तभी पॉल वहाँ आता है और कहता है क्या तुम मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को इनके घर छोड़ दोगे। जब वे ट्रक के पास जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उसके ऊपर व्हाइट पेंट से लिख दिया था आई कांट ड्राइव। फिर उसका भाई उसको दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में वो अपने भाई को कहता है मैं तुमको अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। फिर पॉल कहता है वो कंपनी मेरे ही नाम पर है, मैं तुम्हें निकालता हूँ कमीने, अब देखता हूँ तू किसके नाम पर कंपनी बनाएगा। अब डैनी गुस्से में एमी के घर जाता है और अपनी कार में से एक बड़ी सी हथौड़ी निकाल लेता है। वो इस हथौड़ी से एमी के घर की ऐसी की तैसी करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है। फिर डैनी डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो वापस अपने घर जाकर अपने ट्रक पर लिखी हुई वर्डिंग मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उस वर्डिंग के साथ साथ कार का पेंट भी उतर रहा था, इसलिए डैनी गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसके निकम्मे भाई को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन वो पेट्रोल लेकर एमी के घर जाता है, क्योंकि अब वो उसकी कार को जलाने वाला था। फिर वो जैसे ही कार के ऊपर पेट्रोल डालता है तो उसकी नजर कार के अंदर जाती है। फिर मुन्नी को देखकर उसकी फट जाती है, इसलिए वो अपनी टी शर्ट से ही पेट्रोल पोंछने लगता है और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपनी मन की शांति के लिए चर्च जाता है, जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका हस्बैंड एडविन गाना गा रहे थे। वो वाला गाना सुनकर डैनी रोने लगता है, क्योंकि ऊपर वाले की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया में उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ एमी फिर से जॉर्डन के घर जाती है और उससे अपनी गैलरी खरीदने के बारे में बात करती है। जॉर्डन उसको पूछती है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड कुर्सी के लिए मान गए, लेकिन एमी मना कर देती है। तभी जॉर्डन को कोई बुलाने आ जाता है और वो 5 मिनट में आने को कहकर चली जाती है। तभी एमी की नकली आईडी पर पॉल के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ठरकी उसको भी बताना चाहता था। लेकिन एमी अपने हस्बैंड को फोन करती है और उसे कुर्सी के लिए मनाने की कोशिश करती है। तभी बात करते करते वो जैसे ही आगे जाती है, वहाँ एक बड़ा सा रूम खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे कीमती ताज पड़े हुए थे। फिर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी गैलरी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पौधा देखा है, मैं उसकी फोटो भेज रहा हूँ। फिर वो गलती से उसकी गैलरी में काम करने वाली लड़की मिया की फोटो भेज देता है। ये देखकर एमी फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ चर्च में प्रोग्राम खत्म होने के बाद डैनी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके हस्बैंड एडविन से मिलता है। वे उसे कहते हैं कि जब भी तुम निराश हो यहाँ आ जाया करो। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाता है तो देखता है कि एक बोर्ड को मुरम्मत की जरूरत है और वो बिना किसी के कहे ही उस बोर्ड को ठीक कर देता है। ये देखकर एडविन बहुत खुश होता है
और कहता है कि तुम यहाँ चर्च में काम करने आ जाया करो, चर्च को मुरम्मत की जरूरत है और तुम्हें काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। लेकिन डैनी को एडविन की कही सारी बातें इस तरह से लग रही थी जैसे उसके एक्स का हस्बैंड उसे ताना दे रहा है। दूसरी तरफ एमी को लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। अब वो भी पॉल के साथ चक्कर चलाने के बारे में सोचती है। टिट फॉर टैट। उस दिन वो पहली बार पॉल के साथ कॉल पर भी बात करती है। पॉल अपने भाई की काफी बुराई करता है। फिर बातों बातों में एमी को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो फोन बीच में ही कट कर देती है। दूसरी तरफ डैनी अपने कजन जिमी को जाकर बताता है कि शायद एडविन मेरे बारे में सोचता होगा कि मैं यूं ही छोटा मोटा कोई मजदूर मिस्त्री हूँ, क्योंकि मैंने फ्री में चर्च की मरम्मत की। जिमी कहता है यही तो तेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी बिना पैसे नहीं करता। फिर वो अपने और अपने कजन डैनी के लिए 2 चेयर ऑर्डर कर देता है। रात को एमी अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिताती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दोनों के बीच में दूरियां आने का कारण अपने हस्बैंड को टाइम ना दे पाना ही है। फिर जॉर्ज कहता है मुझे गलत मत समझना, मैंने उस फोटो का स्क्रीनशॉट सिर्फ उसके कैप्शन के लिए ही लिया था, कसम से मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। अगले दिन जिमी फिर से बैंक वालों से बात करता है और लोन के बारे में पूछता है, लेकिन बैंक कर्मचारी उसका सिबिल स्कोर ठीक न होने के कारण उसे लोन देने से मना कर देता है। लेकिन अगर वो $1 लाख डाउन पेमेंट का जुगाड़ कर ले तो शायद लोन मिल सकता है। फिर जिमी पूछता है कि मेरे चर्च को भी मुरम्मत की जरूरत है, क्या उनको लोन मिल सकता है? बैंक कर्मचारी हाँ कह देता है। दूसरी तरफ एमी जब अपने परिवार के साथ बैठी थी तो वहाँ पर जॉर्डन आती है। वो उसकी आर्ट गैलरी खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी शर्त थी कि 5 साल तक एमी को वहाँ पर ड्यूटी देनी होगी बिना किसी शेयर के। लेकिन एमी को यह शर्त मंजूर नहीं थी। फिर जॉर्डन कहती है कल हमारी बोर्ड की मीटिंग है, तुम आराम से सोच लो, कल हमें बता देना। दूसरी तरफ जिमी चर्च जाता है और प्रीस्ट को कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी चर्च किसी बड़ी चर्च का मुकाबला करे तो आपको इसे थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आपको $1,20,000 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने का तो सामान ही लग जाएगा। मैं लेबर नहीं लूंगा, निशुल्क काम करूंगा। प्रीस्ट मान जाता है। फिर वो अपने कजन जिमी को बताता है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एमी मिया के साथ बात कर रही थी तब वहाँ पॉल आ जाता है। फिर एमी मिया को वहाँ से भगा देती है और खुद पॉल के पास जाकर पूछती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। वो मिया की फोटो दिखाकर पूछता है क्या ये यही काम करती है, लेकिन एमी मना कर देती है। फिर पॉल एक पौधा खरीदने के बारे में कहता है, लेकिन एमी उसे पास में ही पड़ा हुआ एक प्लांट देती है और कहती है तुम इसे ले जाओ, ये फ्री है। तभी वहाँ मिया आ जाती है। फिर एमी पॉल को जल्दी से बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि मैंने ही उसकी फोटो लगाकर एक नकली आईडी बनाई थी, क्योंकि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लग रहा था। मैं जानती हूँ मिया मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है और ये बात जानकर तुम्हारा दिल भी टूट गया होगा। लेकिन पॉल एमी को किस कर देता है। अब ये कहानी थोड़ा उल्ट पुल्ट सी हो गई थी। अब एमी पॉल के चक्कर में फंस गई थी और एमी का हस्बैंड जॉर्ज मिया की फोटो को देखकर हल्का हो रहा था। दूसरी ओर डैनी चर्च में गाना गा रहा था। फिर एमी पॉल को छोड़ने के लिए उसके घर जाती है ताकि उसको ये पता चल सके कि डैनी रहता कहाँ है। फिर जैसे ही वे घर पहुँचते हैं तो एमी की नजर डैनी पर पड़ती है, जो कि मस्ती में गाना गाता हुआ आ रहा था। फिर एमी जल्दी से अपनी कार को छिपा देती है। फिर वो पॉल को कहती है हम दोनों के बारे में किसी को भी मत बताना, अपने भाई को भी नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। फिर रात को डैनी जिमी के साथ चोरी करने जाता है। वे यहाँ से वो सामान चोरी करने वाले थे जिसकी चर्च की मुरम्मत में जरूरत पड़ने वाली थी। इनको जो पैसे चर्च से सामान खरीदने के लिए मिले थे ये उन पैसों को खुद रख लेते हैं और बदले में ये चोरी का सामान चर्च ले जाने वाले थे। दूसरी तरफ एमी अपनी फैमिली के साथ वेगास जाने वाली थी, क्योंकि जॉर्डन ने उसे वहाँ बुलाया था, लेकिन उनकी बेटी वहाँ जाना नहीं चाहती थी। इसलिए जॉर्ज कहता है तुम वहाँ अकेली ही चली जाओ, मैं मुन्नी के साथ यहाँ रुकता हूँ। जब डैनी और जिमी घर जाते हैं तो उनको वहाँ पर पॉल मिलता है। पॉल जिमी को पसंद नहीं करता था, लेकिन जिमी उसको पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करने को कहता है। फिर पॉल डैनी से उसका ट्रक मांगता है, लेकिन डैनी मना कर देता है। फिर डैनी पॉल को कहता है कि हमें चर्च में काम मिला है, तू हमारे साथ काम में हाथ बटा, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। फिर वे तीनों नया काम मिलने की खुशी में जश्न मनाते हैं। डैनी और जिमी तो शराब पी रहे थे, लेकिन पॉल सिर्फ नाटक कर रहा था। फिर जब डैनी और जिमी सो जाते हैं तो वो पॉल का ट्रक लेकर वेगास की तरफ चला जाता है एमी को मिलने के लिए, और वो चोरी किया हुआ सामान भी ट्रक में ही पड़ा था। वेगास पहुंचकर वो एमी को मैसेज कर देता है। उस समय एमी अपने हस्बैंड जॉर्ज के साथ बात कर रही थी। जॉर्ज बताता है कि आज मॉम आई है कुछ दिन रहने के लिए। फिर फोन कट करने के बाद एमी पॉल को भी वहाँ बुला लेती है। वो पॉल से पूछती है तुम्हारे भाई को तो नहीं पता ना तुम यहाँ मेरे पास हो। पॉल मना कर देता है। फिर पॉल उसको बुके देता है। एमी कहती है हम सिर्फ बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा भी एक परिवार है। दूसरी तरफ डैनी जिमी के साथ वेगास आ जाता है।
डैनी पॉल को वॉइसमेल भेजता है कि मेरा ट्रक मुझे वापस दे दो, उसमें मेरा सामान पड़ा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। जिमी कहता है छोटे भाई की टाइम टू टाइम सेवा करते रहना चाहिए, नहीं तो ये बाप बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन डैनी अपने भाई को बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ पॉल एमी के साथ मौज मस्ती कर रहा था। वो एमी को फाइट के दाव पेच सिखाता है और उसके साथ डांस भी करता है। फिर एमी पॉल को बताती है कि मैं अपना बिजनेस $1 करोड़ में बेच रही हूँ। पॉल कहता है ये तो बहुत बड़ी रकम है, मुझे तो $10 लाख भी मिल जाए तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। एमी कहती है जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। पॉल कहता है तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसी बात कर रही हो, वो सारा दिन मेहनत करता है और डिप्रेशन में रहता है, मुझे उससे दूर रहना ही पसंद है, क्योंकि मुझे अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। तभी पॉल का फोन रिंग करने लगता है, क्योंकि डैनी फाइंड माई मोबाइल से उसकी लोकेशन बता कर लेता है। फिर वे उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जिसके किसी रूम में पॉल और एमी थे। डैनी वहां रूम लेने की बात करता है, लेकिन जिमी कहता है हमें रूम लेने की क्या जरूरत है, हम उन्हीं पैसों से कसिनो में पैसा कमाएंगे और फिर उसके बाद पॉल को भी ढूंढ लेंगे। रूम में एमी पॉल को सोने के लिए बिस्तर देती है और कहती है कि जब तुम सुबह उठोगे मैं जा चुकी होंगी, लेकिन तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। और फिर वो उसे कुछ पैसे भी देती है, क्योंकि पॉल की ही वजह से वो आज बहुत खुश थी। फिर वे दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जब सुबह होती है तो पॉल वहाँ से जाने लगता है। फिर जिमी और डैनी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। पॉल सीढ़ियों के रास्ते से वापस ऊपर जाने लगता है और वे दोनों थके हारे उसका पीछा करते हैं। उसका रूम 45वें माले पर था। वो खुद तो भागकर चढ़ जाता है, लेकिन उसके भाइयों की हालत खराब हो जाती है। फिर वो रूम के अंदर घुसने लगता है, लेकिन डैनी दरवाजे में अपना पैर फंसा देता है ताकि दरवाजा बंद ना हो पाए। फिर जिमी आकर उसे जोर से धक्का देता है और वे दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर जिमी उसके ऊपर बैठकर उसे पीटने लगता है। इतने में डैनी उसकी पॉकेट से अपने ट्रक की चाबी निकाल लेता है। फिर पॉल कहता है तुम लोगों को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम लोगों से मेरी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए कोई कुत्ता भी नहीं रोएगा। ये बात सुनकर डैनी उसके मुंह पे एक थप्पड़ देता है और कहता है कि मैं नहीं होता तो साले तू भी नहीं होता। फिर डैनी और जिमी उसे रूम में अकेला छोड़कर वापस आ जाते हैं। फिर जब वे वहां से जा रहे थे तो डैनी को एमी की तस्वीर नजर आती है। फिर वो जिमी को बताता है कि ये वही रोड रेज वाली औरत है। फिर जिमी कहता है आजा इसकी बैंड बजाते हैं। वहां पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी जो कि जॉर्डन ने ही बुलाई थी। उसमें एमी सबको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही थी। फिर बारी आती है जनता के सवालों की। फिर माइक डैनी पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब मैं अपनी कार में बैठा था तो एक बेहुदा सी औरत वहां अपनी बड़ी सी मर्सिडीज में आकर मुझे मिडिल फिंगर दिखा रही थी। अगर मेरी जगह आप होती तो क्या करती? एमी समझ जाती है कि डैनी यहाँ आ गया है। फिर वो सिक्योरिटी को आवाज लगाती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। एमी अपनी सफाई में कहती है कि अक्सर कुछ लूजर्स अमीरों को ऐसे ही तंग करते हैं, हमें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। तभी डैनी और जिमी सिक्योरिटी गार्ड से बचकर भाग जाते हैं। तभी जब कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो जॉर्डन एमी से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने उन लफंगों को अच्छे से संभाला। तभी वहाँ नाओमी आती है। वो जॉर्डन की रिश्तेदार थी और एमी की पड़ोसी, लेकिन जॉर्डन और एमी उससे बात नहीं करते। फिर वो उसी क्लिप को दोबारा देखती है और पहचान जाती है कि ये एमी की ही कार है। दूसरी तरफ डैनी और जिमी अभी भी सिक्योरिटी गार्ड से बचकर भाग रहे थे। फिर वे भागकर किचन में घुस जाते हैं। फिर वहां से जब वे भागकर बाहर आ रहे थे तो वहां पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस को एमी ने ही बुलाया था। फिर एमी उसे इशारा करके कहती है मुझसे पंगा नहीं लेने का। अब 2 दिन बाद डैनी जॉर्ज से मिलता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको भी तो एमी से बदला चाहिए था भाई। दूसरी तरफ जिमी को उसके ही घर में नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि सारा इल्जाम इसी के ऊपर आ गया था। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तभी वहाँ डैनी आ जाता है। चंगू जिमी को बताता है कि तेरा कजन आया है। जिमी कहता है कोई भी उससे सीधे मुंह बात मत करना, उसको लगना चाहिए अपन उससे नाराज है। फिर जब डैनी अंदर आता है तो कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। फिर जिमी उसके हाथ से केक लेकर उसे गर्म करने को कहता है। डैनी कहता है मैंने पुलिस को कहा था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा ट्रक तुमने अपने नाम करवा लिया था और उसमें से पुलिस को चोरी का सामान भी मिला था, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें ही पकड़ा। ये सारी गलती एमी की है। फिर जिमी पूछता है जो मेरा कोर्ट कचहरी में खर्चा होगा वो तू देगा या एमी देगी? डैनी कहता है इस रईस जादी के घर में बहुत सारा माल पड़ा है, हम वहाँ चोरी करने जाएंगे। मैंने उसके हस्बैंड से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। ये बात सुनकर जिमी डैनी के कान के नीचे एक थप्पड़ देता है और कहता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ काफी नहीं है क्या? अब तू चर्च का काम पूरा कर और वहाँ से जो भी रुपए मिलेंगे वो सारे के सारे मैं रखूंगा, और उसके बाद भी जब तक मैं रिहा ना हो जाऊं तुमसे पैसे लेते रहूंगा। फिर अगले दिन से ही जिमी के पंटर चंगू और मंगू डैनी का काम में हाथ बटाने के लिए जाते हैं। डैनी उनको काम में हाथ बटाने के लिए थैंक यू
यू कहता है और उन दोनों को जिमी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। चंगू कहता है कि तुमने जो कल एमी के घर में चोरी का आइडिया बताया था वो मुझे तो बहुत धांसू लगा, पर सिक्योरिटी सिस्टम का क्या करोगे? डैनी कहता है वो काम नहीं करता, मैं एक बार पहले भी उनके घर में घुस गया था और वहाँ ढेर सारा सुसु करके आ गया, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। फिर डैनी जॉर्ज से मिलने के लिए उसके घर जाता है। फिर वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? जब वो बाथरूम से वापस आता है तो जॉर्ज को बताता है कि तुम्हारे बाथरूम की एक पाइप लीक कर रही है, उसे ठीक करवा लो वरना पूरी दीवार खराब हो जाएगी। जॉर्ज कहता है इसके लिए मुझे मेरी वाइफ को फोन करना होगा क्योंकि सभी मैकेनिक्स के नंबर उसी के पास है। लेकिन डैनी कहता है छोटे मोटे काम के लिए अपनी वाइफ को परेशान मत किया करो। फिर वो नेट पर प्लम्बर का नंबर ढूंढने की एक्टिंग करता है। दरअसल उसका प्लान था कि वो चंगू और मंगू को प्लम्बर बनाकर इस घर में घुसाएगा और वे यहाँ आकर चोरी को अंजाम देंगे। फिर जॉर्ज डैनी के साथ बहुत सारी बातें करता है और उसे अपने दिल का हाल बताता है। डैनी को महसूस होता है कि जॉर्ज बहुत ही अच्छा इंसान है और इसे उसको धोखा नहीं देना चाहिए। फिर वो फोन करने के बहाने बाहर जाता है और चंगू मंगू को बताता है कि प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि यहाँ चुराने के लायक कुछ है ही नहीं। मंगू कहता है भाई टीवी तो होगा, वही चुरा लेंगे। लेकिन डैनी कहता है चोरी नहीं करने का मतलब नहीं करनी। लेकिन चंगू और मंगू कहाँ मानने वाले थे। शाम को ये दोनों जॉर्ज के घर पहुँच जाते हैं। वे जॉर्ज को कहते हैं कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा कि तुम्हारा बाथरूम लीक कर रहा है। जॉर्ज कहता है कमाल है, मेरे घर के अंदर से तुम्हें कैसे दिख गया कि मेरे बाथरूम में पाइप लीक कर रही है? खैर मैं खुद ही ठीक कर लूंगा, आप लोग जा सकते हो। फिर वो यूट्यूब पर देखकर खुद ही उस पाइप को ठीक कर लेता है। फिर रात को पॉल एमी से चैटिंग करता है और उसकी हॉट पिक मांगता है। फिर एमी उसे अपने बम की फोटो खींचकर भेज देती है। इन दोनों के लफड़े को देखकर लग रहा था ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे हैं। फिर पॉल एमी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और अब की बार उनके बीच में वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। फिर बातों बातों में वो एमी को बताता है कि मैं अपने ही घर में छुप छुप कर रह रहा हूँ, मेरा भाई बहुत ही कमीना है, अब वो एक नया घर भी बनाने वाला है। फिर वो एमी को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह करोड़पति बन सकता हूँ। एमी कहती है क्या जो कुछ भी मैंने हासिल किया वो इतना आसान था? ये सब सोचने से ही नहीं हो जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर पॉल उसको बातों बातों में कमीनी कह देता है और गुस्से में आकर एमी उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर उसके जाने के बाद वो बहुत रोती है। तभी उसकी पड़ोसन नामी उसके पास फोन करती है, लेकिन वो नामी को कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। इस बात से नामी परेशान हो जाती है। फिर वो उस आदमी के घर जाती है जिसके घर के बाहर का गार्डन एमी ने बर्बाद कर दिया था। वो आदमी उसे कुछ कचरा दिखाता है और कहता है कि उसी कार वाले ने बाहर फेंका था। फिर नाओमी कहती है कि मुझे लगता है ये काम मेरे ही मोहल्ले में रहने वाली एक औरत ने किया है। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सबूत इकट्ठा जरूर करूंगी। रात को एमी अपने घर के अलार्म्स ऑन करके घर से बाहर चली जाती है। ये अलार्म 30 सेकंड में एक्टिवेट होने वाले थे, लेकिन तभी उसकी सास वहां आ जाती है और अलार्म को डीएक्टिवेट कर देती है। वहां पर वो अपने पति की बनाई हुई चेयर चुराने आई थी। इतने में वहां चंगू और मंगू चोरी करने के लिए आ जाते हैं। वे घर के अंदर आकर कोई महंगी चीज तलाश करने लगते हैं। तभी उनकी नजर जॉर्ज के बनाए हुए एक आर्टिकल पर पड़ती है। उनका मानना था कि ये बहुत ही महंगा बिकेगा। फिर वे उसे उठा लेते हैं और घर के बाकी के रूम्स चेक करने लगते हैं। तभी वहां जॉर्ज की मॉम आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मॉम सीढ़ियों से गिर जाती है और मर जाती है। फिर वहां पुलिस आ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जॉर्ज की मॉम मरी नहीं थी, जिंदा थी। फिर जॉर्ज और एमी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जो लोग घर में घुसे थे वे किस तरह के दिखते थे, लेकिन वो कहती है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, वो एक बुरा सपना था जो बीत गया। आज वो दिन आ गया था जब डैनी को चर्च से पेमेंट मिलने वाली थी, लेकिन चंगू और मंगू जिमी को वहां ले आते हैं। अब जिमी को धार्मिक जगह पर जाने की छूट मिल गई थी। फिर जो चर्च से चेक मिलता है जिमी उसे अपने पास रख लेता है। ये बात डैनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर वहाँ से बाहर निकलकर जिमी डैनी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा हिस्सा है, तुमने मेहनत की है, लेकिन इसके बारे में चंगू मंगू को कुछ मत बताना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों भाइयों में मनमुटाव कम होने लगता है और फिर से पहले की तरह प्यार बढ़ जाता है। फिर पॉल कहता है भाई तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरे लिए कोई काम है क्या? अब मुझे रेगुलर इनकम चाहिए। डैनी कहता है अब कंपनी जिमी के नाम है, पहले तुझे उसका गुस्सा ठंडा करना होगा। उसके लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन है। पहले मैं भी खुद को हीरो समझता था, लेकिन लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब जिंदगी आपको आपकी असली औकात दिखा देती है।
फिर पॉल अपने भाई से माफी मांगता है और कहता है कि मैं उस लड़की के प्यार में अंधा हो गया था। फिर डैनी कहता है हमेशा ध्यान रखना, दोनों भाइयों के बीच में कोई भी लड़की नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ नाओमी एमी के घर जाती है उसकी सास का पता लेने। फिर वो एमी को बताती है कि मुझे पता है उस दिन रोड रेज में जो व्हाइट कार थी वो तुम्हारी ही थी। उस दिन जिन लोगों ने तुम्हारे घर में चोरी की थी वे जिमी के आदमी थे, क्योंकि चोरों ने उसी की कंपनी की टी शर्ट पहनी हुई थी और जिमी उस आदमी का कजन है जिसको तुम उस दिन रोड रेज में परेशान कर रही थी। मुझे तो ये भी पता है तुम्हारा उसके भाई के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर एमी हंसने लग जाती है और कहती है कि कितना प्यारा जोक है। फिर नाओमी कहती है अब मैं ये सारी बात जॉर्डन को बताऊंगी, फिर वो तुम्हारे साथ बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ डैनी पॉल को जिमी के पास लेकर जाता है। पॉल जिमी से जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर जिमी उसके घुंघरू पर एक घुसा देता है और कहता है ले मैंने तुझे माफ कर दिया। फिर जिमी पॉल को बाहर भेजकर डैनी को बताता है कि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है, बाहर से ये प्रेशर कुकर आते हैं और इनके बीच में मेरा पैसा भर कर आता है, लेकिन ये बात तुम किसी और को मत बताना। फिर वहां से बाहर जाकर जिमी कहता है कि एक बार मैं पुलिस के झंझट से बाहर निकल जाऊं, फिर हमें अपने कंस्ट्रक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अब पॉल भी इन लोगों के साथ घुल मिल गया था। तभी डैनी के फोन पर एमी का मैसेज आता है कि मैं अब ये झगड़ा खत्म करना चाहती हूँ। फिर पॉल उससे मिलने के लिए जाता है। एमी कहती है क्या तुम्हारे साथियों को इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के घर में चोरी करने जाओ तो कंपनी की टी शर्ट नहीं पहनकर जाते। हमने जिसके घर के बाहर बगीचा खराब किया था उसके पास हमारी फुटेज है और वो हमें जेल भेजना चाहता है। अब मैं इस झंझट से बाहर निकलना चाहती हूँ। तुम्हें पुलिस को बताना होगा कि वो लाल रंग की कार तुम्हारी ही थी, लेकिन वो सफेद कार मेरी नहीं थी। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। फिर डैनी $1,00,000 डिमांड करता है, लेकिन एमी 25,000 में बात डन कर देती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है। फिर ये दोनों उस पर चिल्लाने लगते हैं। फिर जब एमी अपने घर जा रही थी तब उसके पास नाओमी का फोन आता है। वो उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी सास का फोन आया था, उन्होंने हम दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तुम उनको अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। उसी समय वो बगीचा भी खराब हुआ था। सॉरी, मैं तुम्हें गलत ही समझ रही थी। उधर रात को डैनी की ठड़क जाग जाती है। फिर वो अपने भाई के रूम में जाकर उसके फोन की गैलरी चेक करता है। उसके पास एमी ने जो अपनी फोटो भेजी थी वो फोटो निकालता है और उसको अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है। फिर वो जैसे ही हल्का होने लगता है उसके फोन पर एमी का फोन आ जाता है। वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, डील कैंसल। मेरे पड़ोसियों के सामने मेरी पोजीशन क्लियर हो गई है। अब वो बगीचे वाला आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है। ये बात सुनकर डैनी फिर से गुस्से में भर जाता है। तभी अगले दिन उसे पता चलता है कि जिमी को फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो जिमी बताता है कि तेरे रोड रेज की वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। वो ट्रक मेरे नाम पर था। अब मुझे लगता है कि मैं 5 साल बाहर नहीं आने वाला। डैनी कहता है भाई मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, ये जरूर उसी शातिर दिमाग का काम है। फिर जिमी उसको कहता है तू जाकर पुलिस को सब कुछ बता दे कि उस दिन गाड़ी मैं नहीं तू चला रहा था। डैनी कहता है तू मेरा भाई है, तुझे जो कुछ भी चाहिए मैं तुझे जेल में लाकर दूंगा, लेकिन इल्जाम तो मैं अपने सिर नहीं लूंगा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। जॉर्ज और उसकी बेटी कहीं छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि एमी की आर्ट गैलरी की डील हो चुकी थी। फिर जॉर्ज बताता है कि मैंने जॉर्डन को पापा वाली कुर्सी बेच दी थी, तभी ये डील डन हुई है, लेकिन इस बात से उसे अफसोस नहीं है। अब डैनी ने भी अपना नया घर बना लिया था, क्योंकि उसने जिमी का सारा बिजनेस संभाल लिया था और उसके जोड़े हुए पैसे भी यूज कर लिए थे। अब ये खुद ही मालिक था। फिर वो ये खुशखबरी अपने मॉम डैड को देता है। फिर वहाँ से बाहर जाते समय वो पॉल को पूछता है ये मैगजीन तू मंगवाता है क्या? वो मेरे नाम पर बिल भेज रहे हैं, लेकिन पॉल मना कर देता है। जब वो जाता है तो उसके पीछे झाड़ियों में कोई छिपा हुआ था। फिर रात को उससे मिलने के लिए एडविन आता है। वो पैसों की तंगी के कारण परेशान था। वो डैनी को कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में शामिल होना चाहता हूँ, तुमने नया घर बना लिया है, तुम्हारे भाई ने भी खुद का घर ले लिया है। फिर डैनी कहता है कि वो घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम कंस्ट्रक्शन जानते हो तो मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। फिर डैनी अगले दिन जॉर्ज से मिलता है। ये दोनों काफी समय बाद मिल रहे थे। फिर डैनी की बातों से जॉर्ज समझ जाता है कि ये डिप्रेशन में है। फिर जॉर्ज कहता है तुम्हें मेरी वाइफ से मिलना चाहिए, वो भी काफी समय से डिप्रेशन में थी, लेकिन अभी वो ठीक है, शायद उससे मिलकर तुम्हें कोई टिप्स मिल सके। आज शाम मेरे घर में पार्टी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर शाम को जब एमी के घर में पार्टी होती है तो डैनी भी वहाँ आ जाता है। फिर जॉर्ज एमी को डैनी से मिलवाता है। फिर एमी डैनी से पूछती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो? डैनी उसका हालचाल पूछता है, लेकिन एमी उसे जाने को कहती है।
फिर खाना खाते समय वो एमी की कमर पर बना हुआ टैटू देख लेता है। फिर वो उस टैटू को अपने भाई के फोन से ली हुई फोटो के साथ मिलाकर देखता है और समझ जाता है कि उसका भाई पॉल इसी से बात किया करता था। फिर वो इसको इसके नकली नाम से आवाज देता है। जब एमी मुड़कर देखती है तो डैनी गुस्से से बाहर चला जाता है। जब वो अपनी कार स्टार्ट करता है तो एमी गुस्से में वहां आती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए थे? मुझे भी सब कुछ पता है कि किसने पुलिस को फोन करके जिमी को अंदर कराया है। मुझे फंसाने की सोचोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। डैनी कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो, और फिर वहां से चला जाता है। फिर रात को एमी जॉर्ज को कहती है, क्या हम ये घर बेचकर कहीं और चलें? मेरा अब इस शहर से मन उठ गया है। फिर जब डैनी अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि पॉल फाइलें चेक कर रहा था। वो डैनी को कहता है कि हिसाब में गड़बड़ है। इस बात से डैनी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुमने भी तो मुझसे छुपाया कि केला ही एमी है। वो मुझे परेशान करने के लिए 1 साल से मुझे धमका रही है। पॉल कहता है, लेकिन मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि तुमसे बदला लेने के लिए वो मेरा यूज कर रही है। डैनी अपने भाई को अपनी बातों में इस तरह उलझाता है कि उसका अकाउंट्स की तरफ से ध्यान ही हट जाता है। अगले दिन जब एमी रेस्टोरेंट में जाती है तो उसके फोन पर एक वीडियो आती है। उस वीडियो में पॉल जॉर्ज के घर जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ मैं सोया था। मेरे पास उसके भेजे हुए मैसेज और फोटो भी है। ये वीडियो देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी के मॉम डैड कोरिया से अमेरिका आ गए थे क्योंकि उसने अपने मॉम डैड के लिए घर जो बनवाया था। दूसरी तरफ जब एमी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड उसकी बेटी को लेकर घर छोड़कर चला गया था। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन उसका हस्बैंड फोन नहीं उठाता। डैनी की इस हरकत के कारण उसका घर खराब हो गया था। अब डैनी भी जब अपने मॉम डैड और अपने भाई को लेकर अपने नए घर जाता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। अब ऐसा एमी के अलावा और कौन कर सकता है। आग लगने के अगले दिन एमी अपनी सास से जाकर मिलती है। उसकी सास कहती है कि मैं जॉर्ज को मना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसे कहना होगा कि तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था। वो लड़का झूठ बोल रहा था। उसको यकीन दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरा बेटा बहुत भोला है, तुम्हारे बिना वो टूट जाएगा। फिर एमी की सास उसको अपने घर में ले जाती है। एमी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर दादी पोती को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। फिर एमी जॉर्ज को कहती है कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं उसके साथ सोई थी। फिर एमी उसको शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें बताती है। जॉर्ज कहता है, मैंने उस पागल मैकेनिक से दोस्ती कर ली। तुम्हारे रोड रेज की वजह से मेरी मॉम भी हॉस्पिटल में थी। तुम ये सब मुझे पहले भी तो बता सकती थी। एमी कहती है, मैंने तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन जॉर्ज कहता है, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। एमी कहती है, तुम मेरा सब कुछ ले लेना लेकिन मुन्नी को मुझसे दूर मत करना। फिर बिना कुछ कहे जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर डैनी को कहता है, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्लेम दे भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि जब आग लगी थी उस समय घर में कोई नहीं था। ये आग जानबूझकर भी लगाई हो सकती है। फिर पॉल खुद को मारने लगता है और कहता है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। फिर डैनी पूछता है, साफ साफ बता बात क्या है। पॉल कहता है, मैं गुस्से में था इसलिए मैं उसके घर गया और उसके हस्बैंड को सब कुछ बता दिया। फिर डैनी पूछता है, उसको इस घर के बारे में कैसे पता चला। पॉल कहता है, ब्रेकअप से पहले मैंने ही बताया था। फिर डैनी कहता है, अगर ये सब उसी ने किया है तो मैं उसकी वाट लगा दूंगा। फिर वो अपने मॉम डैड को कहता है, आप चिंता मत करिए, जैसे ही मुझे क्लेम मिलेगा मैं फिर से ये घर बना लूंगा। तभी डैनी की नजर एडविन पर पड़ती है। वो भी इसी लोकेशन पर मौजूद था। फिर रात को डैनी एडविन के घर जाता है। वो उसे पीटने लगता है। डैनी कहता है, तूने ही मेरे घर में आग लगाई है। फिर एडविन कहता है, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, बस देखने के लिए रुक गया कि यहाँ हुआ क्या है। हाँ, मुझे तुमसे जलन होती है लेकिन इतनी भी जलन नहीं होती कि तुम्हारा घर जला दूं। फिर डैनी उसको चुप कराता है। फिर शाम को डैनी के पास एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वो बताता है कि ये आग किसी ने जानबूझकर नहीं लगाई, बल्कि हमें तहकीकात से पता चला है कि किसी वायर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। फिर रात को जब डैनी अपने ऑफिस में बैठा था तो पॉल आकर उसे बताता है कि मॉम डैड वापस चले गए हैं। फिर डैनी पॉल को बताता है कि पुलिस का फोन आया था। तहकीकात में पता चला है कि वो आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। उनको घर के पास एक गैसोलीन की कैन और एक औरत का दस्ताना मिला है। फिर पॉल एमी के घर जाने लगता है लेकिन डैनी उसे रोक लेता है और कहता है कि पुलिस को तहकीकात करने दो, शायद उसे जेल हो जाए। फिर पॉल कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर अगले दिन डैनी एक सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ से गैसोलीन की एक कैन और एक पिंक कलर का दस्ताना लेता है। फिर वो जाता है जॉर्ज के पास। वो बेल बजाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्ज अब इसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता था। डैनी कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक प्लांट लेकर आया हूँ। फिर जॉर्ज अपनी बेटी को कहता है, तुम मेरे आने तक घर के अंदर ही रहना। फिर जॉर्ज 911 पर भी कॉल कर देता है
फिर जॉर्ज दरवाजा खोलता है और डैनी को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी कहता है अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जॉर्ज ना चाहते हुए भी उसे बाथरूम यूज करने देता है। फिर बाथरूम में जाकर डैनी वो पिंक कलर का ग्लव वहाँ पर छुपा देता है और फ्लश ऑन करके बाहर आने लगता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने जॉर्ज उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा था। जॉर्ज कहता है डैनी तुम अपने हाथ पीछे करो और नीचे बैठ जाओ, पुलिस यहाँ आ रही है, तुमने मेरी माँ पर भी हमला किया। डैनी कहता है मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो अचानक से जॉर्ज के हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है। छीना झपटी में जॉर्ज को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर डैनी घबरा जाता है और तुरंत ही घर से बाहर चला जाता है। फिर वो अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो भाग जाना चाहता था। फिर उसे मुन्नी की आवाज आती है, हम कहाँ जा रहे हैं? अब ये फंस गया था। ये ना तो मुन्नी को यहाँ पर उतार सकता था और ना ही इसे घर छोड़ने जा सकता था। तभी एक पुलिस वाला जिमी के पास जाता है और कहता है कि तुम जा सकते हो। एक लेडी का फोन आया था, उसने बताया कि गाड़ी तुम नहीं तुम्हारा कजन डैनी चला रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी जॉर्डन के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरा हस्बैंड ये चेयर बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे बेचनी पड़ी, तुम ये चेयर मुझे वापस दे दो। लेकिन तभी उसके फोन पर जॉर्ज का मैसेज आता है और उसे बताता है कि डैनी यहाँ आया था। तभी उसका फोन आ जाता है और एमी कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाने लगती है। जॉर्ज बताता है कि डैनी यहाँ आया था और मुझे बेहोश करके मुन्नी को अपने साथ ले गया। इतने में डैनी मुन्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और वहां ले जाकर उसे सोफे पर बिठाता है। पॉल के पूछने पर वो बताता है ये गलती से किडनैप हो गई, तू जल्दी से एमी को फोन कर और उसे बोल यहाँ आकर अपनी बच्ची को ले जाए, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलते ही जिमी डैनी को एक जोरदार मुक्का देता है और कहता है तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए, मुझे सारे के सारे पैसे अभी चाहिए, अभी की अभी। फिर वो मुन्नी को देखकर पूछता है ये कौन है। इतने में उन सबके मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। एक 5 साल की एशियन बच्ची गायब हो गई है। दूसरी तरफ एमी पुलिस वाले से बात कर रही थी। तभी बीच में एक अननोन नंबर से फोन आता है। जब वो कॉल पिक करती है तो सामने से एक आदमी कहता है तुम्हारी बेटी मेरे पास है, आकर ले जाओ और साथ में $5 लाख ले आना। एमी कहती है आज छुट्टी है और मैं इतने रुपए एटीएम से नहीं निकलवा सकती, इस समय मैं एक अरबपति के घर में हूँ। जॉर्डन का नाम तो तूने सुना ही होगा। जिमी कहता है हाँ सुना है। एमी कहती है उसके घर पर ऐसे ऐसे शोपीस हैं जिनकी कीमत अरबों रुपए में है, तुम यहाँ आकर बहुत ही आराम से अरबपति बन सकते हो, मुझ पर विश्वास करो, मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है। फिर वो एड्रेस बताकर कहती है मेरी कार बाहर खड़ी है, मेरी बेटी को उसके अंदर बिठा देना, मैं विश्वास दिलाती हूँ कोई भी पुलिस को कॉल नहीं करेगा। जिमी कहता है ठीक है हम वहाँ आ रहे हैं। फिर जिमी और चंगू मंगू डैनी और पॉल को बंदी बना लेते हैं और अपने साथ जॉर्डन के घर ले जाने लगते हैं। तभी एमी जॉर्ज के पास कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से जॉर्डन के घर आ जाओ, किडनैपर्स मुन्नी को मेरी कार में बिठा देंगे, तुम उसे वहाँ से लेकर चले जाना, प्लीज तुम मुझ पर भरोसा करो। फिर एमी जॉर्डन को बातों में उलझा कर रखती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। जब नाओमी दरवाजा खोलती है तो बाहर से जिमी और मंगू भेष बदलकर घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि घर में जो भी कीमती सामान है इस बैग में डाल दो। चंगू उस समय कार में बैठकर डैनी और पॉल का ख्याल रख रहा था और साथ में बच्ची के साथ अंताक्षरी खेल रहा था। फिर डैनी अपने हाथ छुड़ा लेता है और मुन्नी को आंखें बंद करने को कहता है। फिर मुन्नी जैसे ही आंखें बंद करती है वो चंगू को बेहोश कर देता है। फिर वे सभी कार से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। जिमी पूछता है पुलिस को किसने बुलाया। वे तीनों ही लेडी मना कर देती है कि हमने नहीं बुलाया। घर के बाहर डैनी मुन्नी को एमी की कार में बिठाकर सीट बेल्ट लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी मम्मी आने वाली है, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। फिर डैनी वहाँ पर खड़ी एक और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ मंगू आ जाता है और इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो इन दोनों को घर के अंदर ले जाता है। फिर वे डैनी और पॉल को घर के अंदर बने ओपन एरिया में बंद कर देते हैं। तभी जॉर्डन और नाओमी वहाँ से भाग जाती हैं। फिर जिमी उन दोनों का पीछा करता है। फिर नाओमी सेफ रूम में जाकर बटन दबा देती है और एकदम से दरवाजा बंद होता है, लेकिन जॉर्डन उस दरवाजे के बीच में आकर मर जाती है। तभी उस घर में धुआं धुआं हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओपन एरिया में पॉल डैनी को कहता है अगर तुम मुझे ऊपर उठाओगे तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। फिर डैनी पॉल को दीवार पर चढ़ने में हेल्प करता है। पॉल डैनी को ऊपर खींचना चाहता था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। इतने में पुलिस घर के अंदर आ जाती है और वहां गोलीबारी शुरू हो जाती है। पुलिस को एमी के हस्बैंड जॉर्ज ने ही बुलाया था। बाहर डैनी अपने भाई पॉल को कहता है तू जा यहाँ से। पॉल कहता है तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगा। फिर डैनी कहता है वो घर मैंने ही जलाया था, मैंने तुम्हें सारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि मैं चाहता था तू सारी जिंदगी मेरे साथ रहे, लेकिन अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं बहुत बुरा हूँ, तू मुझसे दूर चला जा। फिर पॉल निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर से पुलिस की गोलियों की आवाज आती है। डैनी अपने भाई को आवाज देता है, लेकिन पॉल जवाब नहीं देता। इसका मतलब पुलिस ने उसे शूट कर दिया था। तभी घर के अंदर मंगू
जंगू भी मारा जाता है और पुलिस जिमी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। नाओमी और एमी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब जंगू को भी होश आ गया था, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। तभी एक पुलिस वाला एमी को आकर बताता है कि आपकी बेटी सुरक्षित है, उसको आपके हस्बैंड ले गए हैं। फिर जब सब कुछ शांत हो जाता है तब हम देखते हैं कि पॉल वहां पर बनी वेंटिलेशन पाइप में घुस गया था और वहां से होता हुआ सीधा घर के बाहर आकर निकलता है। फिर वो अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसकी नजर एमी की गाड़ी पर पड़ती है। तभी डैनी वहां से एक गाड़ी चोरी करके एमी के पास जाता है। एमी उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है। फिर वो 911 पर कॉल करके बताती है कि उनमें से एक लुटेरा अब भी बच गया है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ। लेकिन इतने में उसके मोबाइल से रेंज चली जाती है और फोन कट जाता है। वे दोनों ठीक वैसे ही गाड़ी भगा रहे थे जैसे मूवी की शुरुआत में भगा रहे थे। तभी आगे जाकर सड़क खत्म हो जाती है। फिर डैनी एमी को मिडिल फिंगर दिखाता है और अपनी कार को पहाड़ से नीचे कूदा देता है। एमी की कार भी उसके पीछे पीछे ही पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ और मेरे पास 2 सबूत भी हैं, ये दोनों कौवे। फिर उनमें से एक कौवा दूसरे को कहता है, मैं इस औरत को जानता हूँ, इसने एक बार मुझ पर भी गन तानी थी, बहुत ही मनहूस औरत है, चलो लेते हैं इसकी खबर। तभी हम देखते हैं कि डैनी अपनी कार से बाहर निकलता है। फिर उसकी नजर पास में पड़ी गन पर पड़ती है, लेकिन उस गन को एमी उठा लेती है। वो डैनी को शूट करने ही वाली थी। तभी वहां पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर डैनी को मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर वो भी डैनी का पीछा करती है। फिर डैनी कहीं छिप जाता है और वो जैसे ही डैनी को ढूंढती है, डैनी उसे पीछे से आकर धक्का दे देता है और उसको नीचे गिरा देता है। फिर डैनी हेल्प के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर जब वो ऊपर जाने लगता है तो उसे जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। फिर उसे ये डर सताता है कि कहीं वे कुत्ते एमी को ना खा जाएं, इसलिए वो वापस आ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। फिर वो अपने भाई को मैसेज करता है, आर यू ओके, लेकिन फोन में रेंज ही नहीं थी। अब दिन निकल आता है। अब एमी को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके पाँव में चोट लग गई है। फिर वो जॉर्ज को हेल्प के लिए मैसेज करती है, लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे चलकर थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है और थक कर बैठ जाती है। तभी उसे डैनी की आवाज आती है और वो डैनी को आवाज लगाती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। डैनी कहता है, मेरा भाई मर चुका है तुम्हारी वजह से, वो दीवार के ऊपर से कूद रहा था, फिर पुलिस ने उसे गोली मार दी। एमी कहती है, हो सकता है वो जिंदा हो। फिर वे दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। फिर डैनी उसको अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर की तरफ लाने लगता है क्योंकि उसके पाँव में चोट लग गई थी। फिर चलते चलते डैनी को भूख लग जाती है और वो एमी को नीचे पटक देता है। तभी उसके हाथ से गन गिर जाती है और फिर वे दोनों गन के लिए छीना झपटी करने लगते हैं। एमी डैनी के ऊपर पॉल का सिखाया हुआ दाव लगा देती है और उसके हाथ में दर्द कर देती है। फिर एमी उसको गन पॉइंट पर लेकर कहती है, अगली बार कोई हॉर्न बजाए तो उसको नजरअंदाज कर देना। फिर डैनी कहता है, तुमने मेरा हाथ तोड़कर अपना ही नुकसान कर दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। फिर एमी डैनी को खाने के लिए कुछ ढूंढने को कहती है। फिर वो कुछ जामुन जैसी चीजें तोड़कर लाता है। फिर वे दोनों ही उनको खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनको उल्टी होने लगती है। अब उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अब उनको भ्रम होने लगते हैं। डैनी कहता है, मेरा शरीर सुन पड़ रहा है, ये तुमने मुझे जामुन बोलकर क्या खिला दिया। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और वे यूं ही सारी रात आपस में बड़बड़ाते रहते हैं। वे सारी रात आपस में बातें करते रहते हैं और ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर एमी बताती है कि मुझे जॉर्ज के बनाए हुए आर्टिकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर डैनी खूब हंसता है। फिर वे एक दूसरे से अपने सुख दुख शेयर करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को तो था नहीं और शरीर भी सुन पड़ चुका था। फिर वे एक दूसरे के सामने लेट जाते हैं और आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। एमी कहती है, हमने अपने हाथों से ही अपना जीवन खराब कर लिया। फिर जब वे अगले दिन होश में आते हैं तो एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वे एक दूसरे को सहारा देते हुए सड़क की तरफ जाने लगते हैं। जब वे पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उनके फोन में रेंज आ जाती है और फिर उनके फोन में धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। डैनी के फोन पर उसके भाई पॉल का भी मैसेज आया हुआ था और उसका मैसेज देखकर वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन उनका सिग्नल दोबारा से चला जाता है। फिर वे चलते चलते एक टनल के पास पहुंच जाते हैं। एमी कहती है, तुम एक अच्छा वकील कर लेना, वो तुम्हें जेल नहीं जाने देगा और अगर तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। डैनी कहता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एमी थक जाती है और डैनी का सहारा लेकर बैठने लगती है। इतने में एमी को ढूंढता हुआ वहां पर जॉर्ज आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे डैनी को गोली मार देता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं डैनी वेंटिलेटर पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और एमी उसके सामने ही बैठी हुई थी।
थी। फिर एमी को वो हर पल याद आता है जब वो उसे बुरा इंसान समझकर उसके साथ बैर निकाल रही थी। फिर उसे महसूस होता है कि डैनी की इस हालत की जिम्मेदार वो ही है। अब हो ना हो उसे डैनी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके साथ ही लेट जाती है और यहीं पर इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने गुस्से की वजह से दूसरे लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं और कई बार तो हमें सामने वाले को जानने का मौका ही नहीं मिलता। हमारा गुस्सा हमसे ऐसे काम करवा देता है जिससे हम आगे और ज्यादा गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं और इस बात की एक उदाहरण तो आपने इस वेब सीरीज में देख ही ली होगी। दोस्तों, इस वेब सीरीज का नाम है बीफ, जो कि 2023 में रिलीज हुई। अब इस वेब सीरीज का नाम बीफ क्यों था, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको पता चला हो तो कमेंट में जरूर बताना और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।